हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है और आज के युग में तो युवाओं के आइडल हैं बजरंगबली। हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। हनुमान जी विवाहित हैं या ब्रह्मचारी? हनुमान जी वानर हैं या कौन सी जाति से संबंध रखते हैं? वे कहाँ रहते हैं? कब कब कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं? इन सब रहस्यों को जानेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के अंत में जानेंगे हनुमान जी का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। चारों जुगों में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर किसी और देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी का ध्यान करने से ही सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए और हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। और हनुमान जी के शरण में जाने से सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हनुमान जी 4 कारणों के वजह से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला तो यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर साक्षात हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती। हनुमान जी से जुड़े 10 रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य कि क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था और प्रभु श्री राम के जन्म के पूर्व ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। और उनका जन्म शोधानुसार लगभग 7129 वर्ष पूर्व हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो हजारों वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई, और इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके जातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखा मृग, पलवगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ, लांगुल, बालधी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार ही इसका परिणाम है। वह यह भी कि उनकी सभी जगह सपूछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर होना जैसा सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पूंछधारी भी
सत्य से प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारतवर्ष में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। इनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अविशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी का जन्म स्थान। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है और वे अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, वो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता के अनुसार डांग जिले में अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा जन्म स्थान कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव के एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहाँ है हनुमान जी का जन्म स्थान? कहाँ पर हनुमान जी ने जन्म लिया? पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। गंगा नदी को पार करने पर अनेगेदु जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाई और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे राम भक्तिनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं और इसी गुफा के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋष्यमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर है और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, माँ दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और श्री कृष्ण। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस प्रकार श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये कपिश्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में हनुमान
त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की रक्षा करते हैं। इसका भी बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है जब भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा दो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। कलयुग में हनुमान, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास भी कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग में गदमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके तांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र कमल लेने के लिए गदमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने एक वृद्ध वानर को लेटे देखा जो हनुमान जी थे, और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड दूर कर दिया था। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते। मादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की कथाओं में भी गदमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। मकर ध्वज था हनुमान जी का पुत्र। अहिरावण के सेवक मकर ध्वज थे। मकर ध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। हनुमान जी की तरह ही मकर ध्वज भी वीर प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकर ध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को सिंदूर? हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा, इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। पहली हनुमान स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था।
भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के भगवान राम से शरण याचना करने पर सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की थी और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की थी। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण जी ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वड वानर स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसे जानकर आप रह जाएंगे हैरान। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जो प्रणाम है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है हनुमान जी की उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला है। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचार्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं है कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। हनुमान जी की श्रीलंका के जंगलों में देखा जाना। वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार 2014 में हनुमान जी श्रीलंका में मतंग कबीले में लोगों से मिलने आए थे और फिर वो 41 साल बाद आएंगे।
भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद यहाँ आकर कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उनका खुलासा करने का दावा करता है। हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप मन वचन क्रम से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, मांस ना खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखें। आपको हनुमान जी के विषय में ये जानकारियां क्या पहले से थी? हनुमान जी के ये रहस्य क्या आप पहले से जानते थे? वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।